Hello बच्चों, let's start this question. So this question says, will the measure will the measure of a physical quantity depends upon the system of units used. ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर अपना सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो आपका क्या है की कॉन्सेप्ट है, वो आपका क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पर ही आपका क्वेश्चन आपका बेस्ड है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को आगे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन में उसने बोला है कि क्या आपका क्या है, मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी वो डिपेंड्स करता है अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखिए आपका जो मेजर होता है, मेजर होता क्या है, मेजर को हम डिफाइन करते हैं आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। मेजर क्या होता है आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स। ठीक है, मेजर होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स। ठीक है, मान लीजिए आप किसी वेइंग मशीन पर खड़े हैं। ठीक है, वेइंग मशीन आपका क्या दिखाती है, वेट दिखाती है। तो वेट क्या होता है आपका, मेजर होता है। हम यहाँ पर वेट मेजर करने के, ठीक है, आपका वेट है मान लीजिए 50 न्यूटन। ठीक है, वेट कितना है आपका आपका 50 न्यूटन। तो देखिए 50 क्या है आपका, 50 आपकी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एन यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो आपका न्यूटन है, न्यूटन क्या है आपकी, ये आपकी यूनिट्स है। ठीक है, न्यूटन क्या आपके यहाँ पर यूनिट्स है। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल एन वी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स क्या होता है आपका, मेजर। डब्ल्यू के आपका यहाँ पर मेजर है। ठीक है, ये आपके मेजर के इक्वल होता है। तो मेजर क्या होता है आपका, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपकी मैं कहूँ लेंथ, किसी ऑब्जेक्ट की आप लेंथ मेजर कर रहे हैं, उसकी लेंथ आई है आपकी 5 मीटर। ठीक है, लेंथ क्या आपका, आगे लेंथ आपका क्या है, मेजर है। आप यहाँ पर लेंथ मेजर कर रहे थे, 5 क्या है उसकी, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एन बी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, और एम क्या है उसकी यूनिट्स, मीटर मतलब यूनिट्स। ठीक है, तो 5 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर क्या है उसकी यूनिट है। अब हम इसी लेंथ को, 5 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। दोनों चीज सेम है। तो एल क्या है, एल अगेन आपका क्या है, एल आपका मेजर ही रहेगा। ठीक है, और 500 क्या होगी इस बार आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, और सेंटीमीटर क्या होगी आपकी यूनिट्स होगी। ठीक है, अब देखिए लेंथ आपने यहाँ पर भी लेंथ ही मेजर की थी, इस क्वेश्चन में भी आपकी यहाँ पर भी आपने लेंथ ही मेजर की है। यहाँ पर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम है और यहाँ पर 500 होगी तो ज्यादा होगी है। यहाँ पर आपका मीटर था, मीटर आपकी बड़ी यूनिट होती है तो मीटर बड़ी है, और सेंटीमीटर आपकी छोटी यूनिट होती है तो सेंटीमीटर घट जाती है। ठीक है, तो देखिए मेजर को हम, मेजर इज अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स। तो अगर आपकी यूनिट्स बढ़ती है, इसका मतलब आपका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, घटती है। और अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है तो आपकी यूनिट्स क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर बड़ा है किससे, सेंटीमीटर से, तो यहाँ पर आपकी यूनिट्स क्या हुई है, बड़ी है। और सेंटीमीटर छोटा है तो आपकी सेंटीमीटर घटी है। ठीक है, तो अगर ये बढ़ेगा तो मेजर तो आपका कांस्टेंट है, तो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू उसे घटना पड़ेगा, तो वो 5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपकी क्या है, यूनिट्स क्या हुई, घटी। यूनिट्स क्या आपकी सेंटीमीटर है, लेकिन प्रोडक्ट कांस्टेंट करने के लिए आपका 500 को बढ़ना पड़ेगा, तो आपका 5 से 500 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट्स, वो आपका मेजर के इक्वल ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे उसने क्वेश्चन में पूछा कि विल द मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट यूज। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, जैसे आपने मेजर क्या कहते हैं यहाँ पर, लेंथ की थी, आपका 2 इंटू मीटर भी एक एग्जाम्पल था, और आपका 200 इंटू सेंटीमीटर भी एक एग्जाम्पल था। दोनों चीजें क्या थी आपकी, सेम थी। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड करता है। तो देखिए मेजर दोनों केस में आपका लेंथ ही है, तो मेजर तो आपका सेम रहेगा, मेजर पे आपका कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर भी लेंथ था, इस इक्वेशन में भी आपका क्या है, यहाँ पर भी लेंथ है, और दूसरे इक्वेशन में भी लेंथ है। लेकिन आपकी यूनिट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो हम बोल सकते हैं कि नो मेजर आपका डिपेंड नहीं करता है किस पर, नो मेजर डज नॉट डिपेंड अपॉन द, नो मेजर डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर क्या करता है आपका, डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यूनिट्स और आपका न्यूमेरिकल वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, इसलिए मेजर क्या रहता है आपका, कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, so this is the answer of this question. I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.